अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सेकंड चैप्टर है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं सॉइल के, जैसे कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूएससीएस इसको बोला जाता है। ये होता है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक हमारे पास में होता है आश्तो क्लासिफिकेशन सिस्टम, AASHTO आश्तो क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो है, सबसे पहले को अगर हम देखें यूनिफाइड वाले को, तो इसमें क्लासिफिकेशन जो होता है ये ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होता है। इसमें हमारा भी आएगा, भी इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है इसमें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होता है। इसमें हम चार बेसिक और मेजर जो हैं ग्रुप्स बना लेते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। पहला होता है कोर्स ग्रेन, देन होता है फाइन ग्रेन, देन होता है ऑर्गेनिक सॉइल, देन होता है पीट। ठीक। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है आश्तो वाले का सबसे ज्यादा, देन इंडियन वाले का। मतलब दोनों का हम बराबर बराबर कह सकते हैं कि आश्तो और इंडियन दोनों का हमारे लिए बराबर इंपॉर्टेंस है। यूनिफाइड वाले का इतना इंपॉर्टेंस नहीं। आश्तो वाला जो होता है ये होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो पार्टिकल साइज के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है। और प्लास्टिसिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनके बेसिस पे किया जाता है। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो 8 ग्रुप्स में होता है। कैसे होता है, यहाँ पे A1 से लेकर के A7 जो है वो लिया जाता है, और एक एडिशनल ग्रुप भी लिया जाता है जो कि होता है A8। ये पीट के लिए होता है या फिर मक के लिए होता है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं ग्रुप इंडेक्स फॉर्मूला। ग्रुप इंडेक्स फॉर्मूला तुम लोग ऑलरेडी हाईवे में पढ़ चुके हो, जो कि है 0.2A प्लस 0.005AC प्लस 0.01BD, जहां पे जो ए है आपका वो P-35 होता है। अब ये P क्या है यहाँ पे, ये है परसेंटेज ऑफ फाइन्स पासिंग थ्रू 0.074 mm। ठीक है, ये सी है तुम्हारा। ग्रेटर देन 40, सॉरी, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40, ऐसे हो गया। मतलब जो तुम पढ़ चुके हो ना वहां पे ऑलरेडी वही चीज आ रही है। यहाँ पे WL-40 और यहाँ पे IP-10। ठीक। नेगेटिव GI जो होता है उसको हम 0 ले लेते हैं। जितना कम ग्रुप इंडेक्स आएगा क्वालिटी उतनी ही बेस्ट होगी। इसके बाद में आ जाओ यहाँ पे हमारे इंडियन वाले पे, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सम वॉट सिमिलर टू USCS। जो यूनिफाइड वाला है उसी के सिमिलर है ये, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो हमें ये मिल गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स होती हैं इसमें उनको हम सब डिवाइड कर देते हैं बाकी की 3 कैटेगरीज में, जैसे कि लो, मीडियम और हाई कंप्रेसिबिलिटी वाली 2 कैटेगरीज के बजाय। जैसे वहां पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे थे हम USCS में, लो और हाई, यहाँ पे हम लो, मीडियम और हाई 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कुछ वैल्यूज आती हैं लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए, ऐसे इंटरमीडिएट के लिए और हाई के लिए, जो कि है WL अगर लेस देन 35 है तो फिर वो लो कंप्रेसिबिलिटी होगा, उसको हम L से डिनोट करते हैं। और अगर तुम्हारा 35 to 50 है तो उसको हम I से डिनोट करते हैं, और अगर 50 से ज्यादा है तो उसको हम H से डिनोट करते हैं, वो हमारा हाई कंप्रेसिबिलिटी हो जाता है। और ये प्रीवियस ईयर में आई हुई वैल्यूज है सारी की सारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन यहाँ पे किस तरीके से होता है। एक ट्रिक मैं तुम लोग को बता देता हूँ, तुम्हें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी ग्रेवल होगा उसके लिए CU का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा, ये चीज हम पहले पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। और जहां पे सैंड होगा उसके लिए CU ग्रेटर देन 6 होगा, इसको याद रखना सबसे पहले। अब आगे देखते रहो, जब हमारा फाइननेस जो है वो लेस देन 5% है, मतलब फाइन है यहाँ पे लेस देन 5%, तब उस केस में क्या होगा, GW है यानी कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल, GP है यानी कि पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, SW है यानी कि वेल ग्रेडेड सैंड, SP है यानी कि पुअरली ग्रेडेड सैंड। मतलब आगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन फर्दर जो है हो रहे हैं जब तुम्हारा फाइननेस लेस देन 5% होगा, और ये क्वेश्चन में गिवन भी होगा। तो इसमें देखो GW जो लिखा हुआ है वो होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, P आ गया यानी कि पुअरली है, W वेल है, P पुअरली है, S जहां पे आ रहा है वो सैंड के लिए आ रहा है। अब चूंकि ग्रेवल है तो CU ग्रेटर देन 4 हुआ, और ये तो आएगा ही आएगा। अबव वैल्यूज ऑफ CU एंड CC आर नॉट सेटिस्फाइड। जो ऊपर की वैल्यूज हैं ये सेटिस्फाई नहीं होती हैं, बिकॉज ये किसके लिए होती है, ये वेल ग्रेडेड के लिए होती है। SW में देखो ग्रेटर देन 6, ये भी आ गया यहाँ पे। फिर से SP में जैसे ही आएगा पुअरली ग्रेडेड है तो फिर से सेटिस्फाई नहीं होती वैल्यूज। ठीक, तो इस तरीके से ये तुम्हारा याद जो है यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जब फाइनेंस हमारा 5 to 12% के बीच में होता है तब कैसे करते हैं। तो इसको हम बॉर्डर लाइन केस भी बोलते हैं, और इसमें डुअल सिंबल जो है दिए जाते हैं।
जिसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो ग्रेडेशन बताता है, जैसे कि SW यहाँ पे ग्रेडेशन है, वेल ग्रेडेड है ये बता रहा है। और जो सेकंड पार्ट है वो हमारा फाइननेस बताता है। फाइननेस में क्या होगा, देखो यहाँ पे एस तो एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, ये तो सेम चीज है, सैंड है। ये डब्ल्यू का मतलब वेल ग्रेडेड है, इसका मतलब क्ले है। ये यहाँ पे फाइननेस बता रहा है, फाइन्स बता रहा है। अब देखो आगे, तो सबसे पहला है हमारे पास GWGC, जो कि होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले एज फाइन्स। अब देखते रहो, चूंकि ग्रेवल है यहाँ पे, देखो नाम में ग्रेवल है, तो फिर CU ग्रेटर देन 4 होगा। ग्रेवल सैंड से ज्यादा है, तो चूंकि ग्रेवल ज्यादा है तो CU का वैल्यू ग्रेटर देन 4, इसी वजह से। नेक्स्ट, चूंकि क्ले है, सैंड नहीं है, सॉरी सिल्ट नहीं है, क्ले है सिल्ट नहीं है, तो फिर यहाँ पे 1, ये एक चीज ये आ जाएगी। नेक्स्ट देखो अभी, SWSC यानी कि वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले एज फाइन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि क्ले है हमारे पास ज्यादा, है ना, क्ले है ना यहाँ पे हमारे पास ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, क्ले सिल्ट से ज्यादा है, तो यहाँ पे CU का जो वैल्यू है, एक सेकेंड, एक चीज तो ये तुम याद रखना कि भैया क्ले जो है यहाँ पे सिल्ट से ज्यादा है, और जो CU का वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, ये यहाँ पे इसलिए बिकॉज सैंड ज्यादा है। ठीक है, सैंड क्ले ग्रेवल से ज्यादा है, ये इसलिए। चलो नेक्स्ट देखो, GWGM, इसमें क्या हो रहा है भैया, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है फिर से, जिसमें सिल्ट है। यहाँ पे देखो M सिल्ट के लिए होता है, कंटेनिंग सिल्ट एज फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास में ग्रेवल जो है ज्यादा है, ग्रेवल का जिक्र हुआ है, तो इसी वजह से CU ग्रेटर देन 4 हुआ। यहाँ पे सिल्ट है तो सिल्ट क्ले से ज्यादा है, इसको याद रखना, बाकी सब चीजें सेम रहे। जहां पे भी SPSM आ रहा है वो पुअरली ग्रेडेड सैंड है कंटेनिंग सिल्ट एज फाइन्स, और इसके लिए वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती। अब फाइन्स जैसे ही ग्रेटर देन 12% हो जाएंगे, तो यहाँ पे ग्रेवल के लिए क्या होगा, जब फाइनेंस हमारा ग्रेटर देन 12% है, देखते रहो, ग्रेटर देन 12% फाइननेस है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में सिल्ट आया है। ठीक, और IP का वैल्यू लेस देन 4% है, किसके लिए IP का वैल्यू 4% से कम, सिल्ट के लिए। IP का वैल्यू ग्रेटर देन 7% है, किसके लिए है, क्ले के लिए। सेंड में आ जाओ, फाइनेंस अभी भी ग्रेटर देन 12% है। IP का वैल्यू लेस देन 4% है, तो यहाँ पे देखो लेस देन 4% किसके लिए होता है, सिल्ट के लिए होता है, पहले बताता हूँ, तो इसीलिए सिल्टी सेंड आया है। IP का वैल्यू ग्रेटर देन 7% है, फाइनेंस अभी भी ग्रेटर देन 12% है, तो यहाँ पे सेंड के लिए क्ले आएगा, क्योंकि IP ग्रेटर देन 7%। तो ये वैल्यूज रिपीट हुई हैं सब प्रीवियस ईयर में। ठीक है, एक ये तुम्हारे पास में है यहाँ पे ग्राफ, ये इक्वेशन है, याद कर लेना, इस लाइन से ऊपर क्ले होता है, इस लाइन से नीचे सिल्ट और ऑर्गेनिक होता है। A लाइन का इक्वेशन ये है, U लाइन का इक्वेशन ये है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बस इसमें इतना ही होता है और कुछ। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट